नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों से मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्यों के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में क्या संबंध है। मिशन प्रेरणा बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के तहत स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए मार्च 2022 तक कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों में मूलभूत शिक्षा प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य माना है। इन्हीं महत्वपूर्ण लक्ष्यों यानी बेसिक लर्निंग फाउंडेशन गोल्स को प्राप्त करने के लिए कुछ कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कुछ दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए 14 दक्षताएं और कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए 16 दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। चलिए इन्हीं दक्षताओं को हम प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका के माध्यम से देखते हैं। ये है प्रेरणा सूची, कक्षा 1 की गणित की प्रेरणा सूची, जिसमें आप देख रहे हैं कक्षा 1 से 3 तक 14 दक्षताएं हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ, आप काउंटिंग देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर 14 दक्षताएं आप नीचे देखेंगे। थोड़ा सा जूम करके डिस्कस करेंगे हम। भाषा और गणित के लिए अलग अलग सूचियाँ और अलग अलग तालिकाएं प्रेषित की गई हैं विद्यालयों में। ये गणित की कक्षा 1 की प्रेरणा सूची है, जिसमें पहली दक्षता है बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना, जैसे दूर पास, लंबा छोटा। इस तरह की अवधारणाओं को समझाने के लिए हम बहुत से उदाहरण का इस्तेमाल करेंगे बच्चों के लिए, जैसे बच्चों को ही उनसे दूर और पास बिठाल के उनको बुलाना, बच्चों में लंबा छोटा यानी पेंसिल खड़ा करना आपस में, या किसी पेड़ का एग्जाम्पल बताना। ऐसे एग्जाम्पल हमेशा बच्चों के सामने रखने हैं जो मूर्त अवस्था में हों, यानी बच्चे जिनको खुद देख सकें और महसूस कर सकें। कक्षा 1 की दूसरी दक्षता है बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। यानी कक्षा 1 के बच्चे अगर 1 से 99 तक की संख्याओं को अकेला लिख सकते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें संख्याओं का बोध हो चुका है। जब ये सारी दक्षताएं वो हासिल कर लेते हैं, उन्हें सही क्रम में लगाना, उनकी तुलना करना, तभी हम दूसरी दक्षता प्राप्त करने की स्थिति में हो पाएंगे। इसी प्रकार से आगे की हम दक्षताएं देखेंगे। बच्चे वस्तुओं का प्रयोग करके 1 से 99 तक की संख्याओं को गिन सकें। इसके अंतर्गत आप माला भी ले सकते हैं, मोतियों की माला, मतलब बहुत से तरीके हैं जो आप अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं गतिविधि के माध्यम से। बच्चे बहुत से दैनिक जीवन में वो कंचों से बहुत परिचित होते हैं, कंकड़ भी ले सकते हैं, जिनको मूर्त रूप में वो उपयोग कर करके और 1 से 99 तक की संख्याओं को गिन सकें। चौथी दक्षता है बच्चे एक स्थिर अंतराल से घटने या बढ़ने वाले अंकों के पैटर्न को पहचान सकें और उन्हें पूरा कर सकें। स्थिर अंतराल आसान नियमों जैसे कि 1, 2 या 4 के अनुसार बदलना चाहिए, 1 या 10 के अंतराल पर छोड़कर गिनती कर पाना। इसमें भी आप माला का एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। अगर जो भी आपको गतिविधि इस्तेमाल करने में इन दक्षताओं में परेशानी हो रही है तो आप हमें बेहिचक बताइए, हम आपको बहुत सी गतिविधियाँ करके दिखा सकते हैं। आगे देखेंगे आप इसी तरह 14 दक्षताएं इस सूची में दी हुई हैं। आपको सभी बच्चों के लिए ये दक्षताएं हासिल करवाना है, यानी एक एक करके आप दक्षताओं को ध्यान में रखिए और अपने बच्चों का शिक्षण कार्य, शिक्षण योजना बनाइए और शिक्षण कार्य करिए। मैंने शिक्षण योजना में पहले ही बता दिया है कि इन्हीं दक्षताओं को ध्यान में रख के आपको शिक्षण कार्य करना है। ये तो हुई सूची की बात। इसी तरह कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की भाषा और गणित की अलग अलग सूचियाँ प्रदान की गई हैं। चलिए अब हम बात करेंगे प्रेरणा तालिका की, और इस प्रेरणा तालिका का सूची से क्या संबंध है ये भी हम आगे देखेंगे। ये है प्रेरणा तालिका कक्षा 1 गणित। जिस प्रकार सूचियाँ उपलब्ध कराई गई हैं कक्षा 1 से 5 तक की गणित की अलग और भाषा की अलग, इसी तरह तालिकाएँ भी अलग अलग उपलब्ध कराई हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा जूम करूंगी तो आप क्लियरली इसको देख पाएंगे। शुरुआत के 3 कॉलम आप देखिए, पहला विषय और क्रमांक और तीसरा है ये दक्षताएं।
ये तीनों कॉलम आप सूची में भी देख रहे थे। पहली दक्षता ये थी, दूसरी, तीसरी। तो प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची में आप ये देखेंगे कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही सूची है, बस इसमें संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जोड़ दिया है तालिका में। बाकी ये पूरा सूची है, जो सूची में दक्षताएं दी हुई हैं वही तालिका में दी हुई हैं, बस यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं थे जो इसमें जोड़ा है। तो आप समझ रहे होंगे आसानी से कि प्रेरणा सूची में हमें ये बताया गया है कि अपने बच्चों के लिए कौन कौन सी दक्षताएं हैं जो हासिल करवानी है, और इसमें जो स्टूडेंट्स दिए हुए हैं हम इसे यहाँ पर बच्चों के नाम लिखेंगे। अपनी कक्षा में जितना भी छात्रांकन होगा उसके हिसाब से, अगर आपकी कक्षा 1 में 30 से अधिक बच्चे हैं तो आप 2 तालिकाएं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हर बच्चे का नाम लिखा जाएगा और जो भी बच्चा इस दक्षता को हासिल कर लेगा उसी के आगे ये टिक लगाया जाएगा। अगर मान लीजिए ये बच्चे इन दक्षताओं को हासिल नहीं कर पाए तो यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे, और जो बच्चे इस दक्षता को ये बच्चे हासिल कर चुके हैं तो इनके आगे टिक लगाया जाएगा। यानी प्रेरणा तालिका में हमें ये बताना है कि कौन सा बच्चा किस दक्षता को हासिल कर चुका है, और प्रेरणा सूची में ये बताया था कि किस बच्चे को, यानी कि बच्चों को कौन कौन सी दक्षताएं आनी चाहिए। ये हुई प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची में संबंध की बात। इसी तरह से हम इन्हीं दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करेंगे और बच्चों के लिए अलग अलग दक्षताएं निर्धारित करते जाएंगे और उनके नाम के आगे इस तरह से टिक लगाते जाएंगे। हमेशा बच्चों की गतिविधियों में उनको मूर्त वस्तुओं का इस्तेमाल करना है, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे पहले वस्तुओं को देखते हैं, उनके बारे में अवधारणा बनाते हैं, समझते हैं, इसी के बाद वो चिन्हों पर आते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी गतिविधि आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो बच्चों की समझ के अनुकूल हो। चलिए, आप सभी को प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में संपूर्ण जानकारी हमने दी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें बताइए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।